ये हमारा एंडरसन ब्रिज का सेटअप है और हमारा जो उद्देश्य है वो इस एंडरसन सेतु से कुंडली के प्रेरकत्व, यहाँ जो कुंडली लगी है उसका हम प्रेरकत्व का मापन करेंगे। एंडरसन सेतु में सेतु जो होता है वो व्हीटस्टोन सेतु की तरह काम करता है। इसमें यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे ए बी के बीच में पी रेजिस्टेंस लगाएंगे, बी और डी के बीच में क्यू रेजिस्टेंस, और डी और ई के बीच में एक एस प्रतिरोध है जो वेरिएबल हो, और उसके साथ में एक प्रेरक कुंडली एल लगी हुई है जो अननोन है, और ए और ई के बीच में एक अन्य प्रतिरोध आर लगाएंगे। व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है के अनुसार जब ये जो सेतु है ये संतुलन की अवस्था में होगा अगर P/Q बराबर होगा R/S। तो हम यहाँ पर P, Q, R की वैल्यूज़ को फिक्स रखेंगे और S जो वेरिएबल है उसके साथ जो हमने L प्रेरकत्व लगाया है इस कुंडली का जो मान है वो ज्ञात करेंगे। अगर L का जो प्रेरकत्व है वो और S प्रतिरोध का मान R के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे हमारा ये जो सेतु है ये संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। अब हम इस चित्र के अनुसार यहाँ पे परिपथ को जोड़ेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे ये परिपथ जोड़ देंगे और इसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद P जो प्रतिरोध है, Q प्रतिरोध है और S प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पर ये स्मॉल r जो रेजिस्टेंस है यहाँ जो कनेक्ट किया गया है, जो हमने संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में लगाया हुआ है, इस प्रतिरोध के लिए हम क्या करेंगे, संधारित्र C का वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे। इसके लिए इसकी एक फिक्स वैल्यू के लिए P, Q और R का वैल्यू तो नियत रखते हुए कैपिटल C का वैल्यू भी नियत रखते हुए स्मॉल r का वैल्यू यहाँ पे चेंज करते जाएंगे और इसमें आने वाली आवाज़ को सुनेंगे। स्मॉल r का वैल्यू वहाँ पर फिक्स करेंगे जहाँ पर इसमें हेडफोन से आने वाली आवाज़ मिनिमम होती है। उस आवाज़ के लिए हम यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस तरह से प्रत्येक संधारित्र की वैल्यू को चेंज करते हुए स्मॉल r की वैल्यू का मान ज्ञात करेंगे। और इस तरह से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल बन जाएगी जहाँ पर P एक रेजिस्टेंस होगा, Q नियत रेजिस्टेंस है, कैपिटल R भी नियत रेजिस्टेंस है और स्मॉल r का वैल्यू हम वो वैल्यू पढ़ेंगे जहाँ पर हेडफोन से आने वाली आवाज़ मिनिमम थी, और C का वैल्यू प्रत्येक सेट के लिए निकालेंगे। और इस तरह से जो यहाँ पर अननोन, और इस तरह से यहाँ जो अननोन प्रेरकत्व लगाया हुआ है जिसका मान और S का मान दोनों जुड़ने के बाद R के मान के बराबर होने पर ही एंडरसन ब्रिज संतुलन की अवस्था में आएगा। उसका मान हम यहाँ इस फॉर्मूले से L बराबर RC Q+2R की सहायता से निकाल सकते हैं। इस तरह से प्रत्येक C के मान को परिवर्तित करते जाएंगे और R का वो वैल्यू पढ़ते जाएंगे जिसके लिए हेडफोन से आवाज़ मिनिमम आ रही है, और इस तरह से हम ये अननोन जो प्रेरकत्व है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं।